बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा करीब हैं और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी में मसरूफ़ हैं और इसी तरह स्टूडेंट्स को बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सी नई नई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उन्हीं में आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपकी एक शीट है और वो है बबल शीट। बबल शीट को जो है कंप्लीट करना एक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल मरहला होता है। स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि कहाँ पे हमने अपने साइन करने हैं और कहाँ पर सुपरिटेंडेंट के साइन हैं, और इसी वजह से उनके अक्सर जो है बबल शीट जो है ख़ास तौर पे फर्स्ट टाइम जब आप बबल शीट्स सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ देते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी गलत हो जाती हैं। इसी वजह से आपकी आसानी के लिए आज का लेक्चर जो है वो रेडी किया गया है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आपने बबल शीट जो है वो किस तरीके से जो है वो सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले आप देखें कि बबल शीट जो है उसका फर्स्ट पेज इस किस्म का होगा जो आपको बोर्ड में दी जाएगी। तो आप लोगों ने उस बबल शीट को किस तरीके से सॉल्व करना है, आज हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, ताकि आप पेपर से पहले इस एक वीडियो को जो है एक दफ़ा देख लें और आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने बबल शीट को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये याद रखें कि आप सुपरिटेंडेंट नहीं हैं। सुपरिटेंडेंट जो हैं वो जो आपके एग्ज़ामिनर हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स ले रहे हैं, वो सुपरिटेंडेंट हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है दस्तखत डिप्टी सुपरिटेंडेंट। तो दस्तखत जो है ये टीचर का साइन होना है, तो यहाँ पर आप नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे आप कोई साइन जो है वो नहीं करेंगे। इसके बाद अगला जो है आपका पार्ट है वो है दस्तखत उम्मीदवार। अब उम्मीदवार का बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि उम्मीदवार का क्या मतलब है। उम्मीदवार का मतलब है स्टूडेंट जिसने इस वक़्त जो उम्मीदवार है नंबर लेने के लिए, आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर आपका अपना नाम आएगा। आपका नाम जो है दस्तखत उम्मीदवार में आप अपना साइन आपने साइन भी कर सकते हैं और अपना नाम जो है वो भी लिख सकते हैं। मसलन आपका नाम है इब्राहिम और इब्राहिम आप जो है वो अपना पूरे का पूरा नाम जो है वो ही लिख सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपके साइन पूछे गए हैं तो आप अपना मुख्तसर सा नाम जो है वो लिख सकते हैं। कॉपी नंबर जो है यहाँ पर 1 आएगा। आपको बोर्ड में एक ही कॉपी दी जाएगी, वो ही स्टेपलर हुई होगी। वो 20-25 सफ़ों की एक ही कॉपी होती है, उसी को कॉपी नंबर कहते हैं। तो कॉपी नंबर जो है वो आपका आएगा 1। उसके बाद आपका मज़मून कौन-सा है जिसका आप जो है इम्तिहान देने लगे हैं। तो आपका पेपर है उर्दू फ़र्ज़ करें, तो आप यहाँ पर लिखेंगे उर्दू, और आप ये ज़हन में रखें कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो हैं वो उर्दू में पूछी गई हैं, तो आपने उर्दू में ही सॉल्व करनी है। यानी कि यहाँ URDU उर्दू नहीं लिखेंगे, आपने कोशिश करनी है कि हर चीज़ जो है वो उर्दू में सॉल्व की जाए। उसके बाद मैट्रिक पार्ट अव्वल या पार्ट 2, तो आप अगर 9th के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप पार्ट अव्वल लिखेंगे यहाँ पे, और अगर आप पार्ट 2 के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप पार्ट 2 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपका ग्रुप से मुराद है कि आपका ग्रुप साइंस है या आर्ट्स है। तो आप साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर साइंस लिखेंगे। साइंस लफ्ज़ अक्सर बच्चों को नहीं लिखना आता, तो साइंस में आपने सबसे पहले एक हमज़ा डालना है और फिर नून डालना है। इस तरह से साइंस लफ्ज़ होता है। उसके बाद आपका रोल नंबर आ गया जी हिंसों में। फर्ज करें आपका रोल नंबर है 2425, तो 2425 को आप हिंसों में लिखेंगे। और अब यहाँ पे आ गया रोल नंबर लफ्जों में। बचपन से आपने लफ्जी गिनती की हुई है, तो आपने यहाँ पर लफ्जों में लिखना है 2000 और 2425। अब ये सारी लफ्ज़ी गिनती जो है आपको लिखनी आनी चाहिए। उसके लिए एक आसान कुलिया ये है जिन बच्चों को नहीं आती, कि जब आपने रोल नंबर स्लिप लेनी है तो रोल नंबर स्लिप को लेते ही आपने सबसे पहले
अपने रोल नंबर एक और अलहदा से पेज पर आपने 2425 लिखना सीखना है, ताकि आपके कोई भी लफ्ज़ जो हैं वो गलत ना हो जाए। तो 2425 जो है ये आपने यहाँ लफ्ज़ों में लिख दिया, रोल नंबर हिंसों में जो है वो लिख दिया आपने 2425। अब दोबारा से सुन लें, दस्तखत सुपरिटेंडेंट आपने नहीं लिखने, दस्तखत उम्मीदवार में आपने अपना नाम लिखना है, कॉपी नंबर 1 है, मज़मून उर्दू है, मैट्रिक पार्ट अव्वल है और ग्रुप आपका साइंस है। रोल नंबर हिंसों में 2425 रोल नंबर है आपका और 2425 यहाँ पर उन्होंने कहा लफ्ज़ों में, तो आपने लफ्ज़ों में लिख देना है। अब उसके बाद आप अगले हिस्से की तरफ जाएँगे। अगला हिस्सा जो है वो आपका दिया गया है कि आपने जो है किस तरीके से यहाँ पर डेट लिखनी है। फ़र्ज़ करें आपका पेपर जो है वो है 25 मार्च को। तो 25 मार्च की जो आपने डेट लिखनी है, ये डी का मतलब है डेट, एम का मतलब है मंथ और वाई का मतलब है ईयर, कि आपने कौन सी डेट को कौन से मंथ में कौन से ईयर में आप पेपर दे रहे हैं। फर्ज करें आपका पेपर है 25 मार्च, तो आप क्या लिखेंगे 25, और अब मार्च क्योंकि थर्ड मंथ है तो पहले आप जीरो डालेंगे और फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, क्योंकि 2 खाने हैं तो आपने जीरो डालना है, 3 लिखना है और 2027 26 2026 में आप दे रहे हैं पेपर, तो 25 तारीख है, 3 थर्ड मंथ है और 2026 में आप पेपर दे रहे हैं। अब आपकी मॉर्निंग है या इवनिंग है, आपका फर्स्ट टाइम पेपर है कि सेकंड टाइम पेपर है। फर्ज करें आपका पेपर है फर्स्ट टाइम, तो यहाँ एम लिखा हुआ है, इवनिंग में ई लिखा हुआ है, तो आपने एम का जो सर्कल है उसको प्रॉपर फिल कर लेना है। जो सर्कल है उसको आपने बिल्कुल भी अधूरा नहीं छोड़ना। कुछ बच्चे इसको आधा सॉल्व कर देते हैं, तो वो आपने सॉल्व नहीं करना। अब आपका यहाँ पर रोल नंबर है 2425, तो आपने एंड वाले बॉक्सेस से शुरू आपने गिन लेने हैं कि 1 2 3 4 में आपका रोल नंबर आ जाना है, तो फर्स्ट 2 में आपने डालने हैं जीरो, जीरो डाल देने हैं और अब आपने लिखना है 2425, ये लिख लेना है। पेपर कोड जो होगा वो आपके पेपर के ऊपर लिखा होगा बाकायदा पेपर कोड। फर्ज करें आपका पेपर कोड है 42 और 42। अब ये पेपर कोड भी लिख लिया आपने, रोल नंबर भी लिख लिया। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि सबसे पहले रोल नंबर में जीरो आया है तो यहाँ पर आपने देखना है जीरो कहाँ है, जीरो यहाँ है, तो आपने जीरो के सर्कल को फिल कर लेना है। इसी तरह अगर आपका अगला भी जीरो है तो आपने जीरो के सर्कल को फिल कर लेना है। इसके बाद अगले में आ रहा है टू, आपने देखना है टू कहाँ है, आपने उस टू को जो है वो फिल अप कर लेना है। उसके बाद आपने देखना है कि हमारा जो है फिल अप करते वक्त ध्यान रखना है कि आपका मार्कर जो है वो बाहर ना निकले। उसके बाद आ रहा है आपका फोर, फोर आपने देख लेना है और फोर को आपने फिल कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आपका जी आ रहा है टू अगेन, और आपने फिर टू पे जाना है और टू को ही फिल अप कर देना है। उसके बाद आपने देखना है कि आपका कौन सा वर्ड आ रहा है, आपका वर्ड आ रहा है फाइव, तो आपने फाइव को सर्कल करना है और फाइव को ही आपने फिल कर देना है। इस तरीके से आपने फाइव अपना फिल कर देना है। ठीक है, अब आपका आ जाना है अगला पेपर कोड। पेपर कोड है 4242। पहली लाइन में आपने देखना फोर कहाँ है, आपने फोर को जो है वो फिल कर देना है। उसके बाद आपने दूसरी लाइन देखनी है, दूसरी लाइन में टू कहाँ है, दूसरी लाइन में टू ये है और उसके बाद आपने टू को फिल कर देना है। उसके बाद आपने देखना है कि आपका अगला लफ्ज है फिर फोर, फिर आपने फोर को फिल कर देना है और उसके बाद आपका है टू फिर, और आपने अगेन टू को फिल कर देना है। इस तरीके से आपने पहले ऊपर गिनती लिखनी है और उसके मुताबिक आपने यहाँ पर ये सब कुछ फिल अप कर देना है। अब आप आएंगे यहाँ साइड वाला कॉलम आपको नजर आ रहा होगा। साइड वाला कॉलम में सबसे पहले आपके लिखी गई है डेट। तो कौन सी डेट को आप लिख रहे पेपर दे रहे हैं, 25 मार्च को आप पेपर दे रहे हैं, तो ये डेट आप 25/3/26
ये आप अपनी डेट लिखेंगे। आप मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं कि इंटर के? आप मैट्रिक के दे रहे हैं, मैट्रिक के पार्ट फर्स्ट का दे रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर मैट्रिक जो है उसको फिल अप कर लेंगे। उसके बाद अगला आपका है पार्ट वन या पार्ट टू। तो क्योंकि आप पार्ट वन के पेपर दे रहे हैं तो आप पार्ट वन के जो सर्कल है उसको फिल अप कर लेंगे इस तरीके से। अब उसके बाद आप एनुअल के दे रहे हैं कि सेप्ली के दे रहे हैं? आप अभी सेप्ली के नहीं दे रहे, आप एनुअल के दे रहे हैं, तो आप एनुअल को जो है फिल अप कर लेंगे। इस तरह से आप सारे सर्कल फिल करते जाएंगे। आप पेपर मॉर्निंग में दे रहे हैं कि आप इवनिंग में दे रहे हैं? तो क्योंकि आप मॉर्निंग में हमने वहाँ टिक किया था, तो यहाँ पे भी हम मॉर्निंग जो है उसको फिल अप कर लेंगे और मॉर्निंग को फिल कर देंगे। और अब आपका आ गया है दोबारा से सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है आपका? उर्दू। अब यहाँ पे आप उर्दू जो है वो इंग्लिश में लिखेंगे, क्योंकि वहाँ आपको उर्दू में पूछा गया है तो आपने उर्दू में लिखा। यहाँ आपको इंग्लिश में पूछा गया है तो आपने इंग्लिश में ही लिखना है। अब उसके बाद ये कॉलम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इस वक़्त हम फ़िल करने लगे हैं। आपका फुल नेम यहाँ पे उन्होंने पूछा है, तो फुल नेम आपने MU मोहम्मद इब्राहिम है, MUHAMMAD मोहम्मद इब्राहिम, IBRAHIM, ये आपने मोहम्मद इब्राहिम लिख दिया। अब उन्होंने आपका फादर नेम पूछा है। फादर नेम है अहमद अली। तो यहाँ पर आप अपना फादर नेम लिखेंगे। अब यहाँ पर दोबारा से उन्होंने कहा रोल नंबर इन वर्ड्स। तो यहाँ पर आपने हिंसों में लिखा, वो आपने लफ्जों में लिखा। अब है रोल नंबर इन वर्ड्स। तो अब उन्होंने आपसे वर्डिंग में जो है वर्ड्स में इंग्लिश में आपसे पूछा है। तो आपका रोल नंबर है 2425। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? 2425। आपने उसी कॉलम के अंदर अंदर रहना है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी जो है वो स्टेटमेंट हो जाती है, तो आपने उसी में रहना है। 2425 ये आपका रोल नंबर है। और यहाँ पर है सिग्नेचर कैंडिडेट। आपके अपने सिग्नेचर आने हैं। आप अपना नाम लिखना चाहते हैं तो आप नाम लिख दें। आप अपने सिग्नेचर करना चाहते हैं तो आप अपने सिग्नेचर कर दें। तो स्टूडेंट्स अब हमने शीट को चेंज कर लिया है, सेकंड पेज पे आ गए हैं, उसके दूसरी तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले उन्होंने आपसे पेपर कोड पूछा है। पेपर कोड पीछे भी हमने लिखा है, हमने लिखा था 4242। यहाँ भी हम वही लिखेंगे और वही प्रोसेस करेंगे। 4242 में आप सबसे पहले 4 जो है उसको करेंगे सर्कल, फिर आप 2 को सर्कल करेंगे और फिर आप 4 को सर्कल करेंगे और उसके बाद आप दोबारा से 2 को करेंगे। इस तरीके से आप ये सर्कल जो है वो करेंगे। अब यहाँ पर आगे आपके एमसीक्यू के, आप एमसीक्यू को आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट करें, आपको सबसे पहले ये वाली शीट दी जाएगी। तो आपने ये वाली शीट पर अपने एमसीक्यू जो है वो पढ़ लेने हैं और उन पे टिक कर लेने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने सारे एमसीक्यू जो हैं वो टिक किए हुए हैं। अब इसके मुताबिक फर्स्ट एमसीक्यू है, मिर्जा जाहिर दार बेग डैश का बेटा था। तो इसमें आपकी ऑप्शन है, यहाँ लिखा हुआ है अलिफ बे जीम दाल। अलिफ का मतलब ए, बे का मतलब बी, जीम का मतलब सी और दाल का मतलब डी। तो यहाँ पे हमारी ऑप्शन है फर्स्ट पे सी। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पर सी जो है उसी को सर्कल करेंगे और उस ऑप्शन को इस तरीके से हम फिलअप कर लेंगे। ये आपको नजर आ रहा है। अब सेकंड आपका एमसीक्यू है, तमाम दिनों के नाम मुजक्कर हैं सवाए डैश के। तो इसमें ऑप्शन है जुमेरात, ए ऑप्शन है। तो आप ए जो है उसको फिलअप करेंगे
और उसको ही कंप्लीट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका थर्ड, उसकी है डी ऑप्शन है, तो आप जो है डी को सर्कल करेंगे और डी को ही आप कंप्लीट करेंगे। इसी तरह अगला एमसीक्यू है आपका 4 और उसमें आपकी ए ऑप्शन करेक्ट है, तो आप ए जो है उसको करेंगे सर्कल और उसी को फिल अप करेंगे। आप देखें हमने सारे सर्कल जो है वो फिल अप किए हैं कंप्लीट। आप लोग बीच में अधूरे छोड़ देते हैं या डॉट्स लगा देते हैं, इस तरह का नहीं करना है। कोशिश करना है कि सर्कल के अंदर ही रहें। जैसे मैंने इस वक़्त कट वाला मार्कर लिया हुआ है, तो अगर आपको खतरा है कि कट वाले मार्कर की वजह से हमारे सर्कल प्रॉपर फिल नहीं होंगे, तो आप कट वाले मार्कर की जगह सिंपल मार्कर ले लें और उसके साथ जो है अपने एमसीक्यू सॉल्व करें। अब 5 ऑप्शन में ऑलरेडी फिर आ गया ए जी, तो आपने ए करना है। इसका आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक सर्कल की आउटलाइन कर लें और फिर आप इसको फिल अप करें। उसके बाद 6 ऑप्शन में दोबारा से आ गया जी ए, तो आपने इसी तरह इसको जो है वो करना है, आउटलाइन करनी है और उसके बाद आपने 6 को सॉल्व कर लेना है। इसी तरीके से आप अपने 15 एमसीक्यू जो हैं वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका जो 7 एमसीक्यू है, 7 एमसीक्यू की ऑप्शन है डी, तो आपने अपनी ऑप्शन जो है उसको लिखना है और इस तरीके से आपने अपनी ऑप्शन जो है वो डी को सर्कल कर लेना है। इसी तरह आपका एमसीक्यू 9 जो है उसकी ऑप्शन बी है डी, तो उसकी भी आपने सी है, तो आपने उसका आप सर्कल कर लेना है और उस सर्कल को फिल कर लेना है। फिर आपका अगला एमसीक्यू 9 जो है, 9 में आपका एमसीक्यू है डी, तो फिर आपने डी को सर्कल किया और इस तरीके से आपने अपने तमाम के तमाम एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कर लेने हैं। इस तरीके से आपकी जो है ये बबल शीट जो है ये कंप्लीट होनी चाहिए। 15 एमसीक्यू हैं, 15 तक आपके एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे बबल शीट पर। इस तरह से स्टूडेंट्स आपके एमसीक्यू शीट जो है ये कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको अब जो बबल शीट है उसको सॉल्व करना आ गया होगा। इसकी आप 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आपको एमसीक्यू बबल शीट सॉल्व करनी बहुत आसानी से आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।